नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट जून 2025 के लिए इंग्लिश का पार्ट 1 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 1 का जो पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ इग्नोमिनस। देखिए इग्नोमिनस की बात करें तो इसका अर्थ होता है अपमानजनक। इसका जो सिनोनियम हो सकता है, मतलब कि समानार्थी जो शब्द हो सकता है यहाँ पे ऑप्शन ए डिसग्रेसफुल। इग्नोमिनस का जो सिनोनियम हो सकता है वो डिसग्रेसफुल हो सकता है, आपका शेमफुल भी हो सकता है। तो आपको याद रखना है। अच्छा, अगर इसकी एंटोनियम की बात करें सर इग्नोमिनस की, तो रिस्पेक्टफुल भी इसका एंटोनियम है, हॉनरेबल भी हो सकता है आपका आपका आ, आ, ये सारे हो सकते हैं, वेल्थी भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे इसके एंटोनियम है 3। और डिसग्रेसफुल हो गया, कल के लिए इसकी जगह शेमफुल भी हो सकता है, या शेमफुल का भी इग्नोमिनस हो सकता है। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि सर कैटेस्ट्रॉफिक का सिनोनियम बताइए। तो कैटेस्ट्रॉफिक का जो सिनोनियम है वो है, पहले तो इसका मतलब पता होना चाहिए। तो कैटेस्ट्रॉफिक का मतलब होता है आपका आपत्तिजनक। तो इसका जो सिनोनियम हो सकता है वो डेवेस्टिंग हो सकता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। डेवेस्टेटिंग इसका जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा कैटेस्ट्रॉफिक का। इसके अलावा इसका हार्मफुल हो सकता है, आपका टेरिबल हो सकता है। ये दोनों आपको याद रखने हैं। अच्छा, अगर एंटोनियम की बात करें तो एंटोनियम जो इसका उल्टा हो सकता है अपनी आपत्तिजनक का या कैटेस्ट्रॉफिक का जो एंटोनियम हो सकता है, तो हेल्पफुल भी हो सकता है। इसके अलावा आपका फॉर्च्यूट्स भी हो सकता है, लकी हो सकता है, हैप्पी हो सकता है। तो ये इसके एंटोनियम हो सकता है। तो एंटोनियम और सिनोनियम दोनों मैं इन शब्दों के साथ लेके चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है द सिनोनियम ऑफ सस्टेनेबल। देखिए सस्टेनेबल का जो यहाँ पे सिनोनियम की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका जो यहाँ पे सिनोनियम हो सकता है, देखो हैजार्ड्स भी नहीं होगा, पॉल्यूटेड भी नहीं होगा, अवेलेबल भी नहीं होगा। मतलब सस्टेनेबल होता है जो टिकाऊ होता है। तो टिकाऊ कौन होता है? टिकाऊ होता है आपका जो इको फ्रेंडली आपके साथ रहता है, वो हमेशा क्या रहता है, हमेशा टिकाऊ रहता है। इस बात को आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि दे केम डैश ए टैक्सी। देखिए दे केम डैश ए टैक्सी, तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? तो यहाँ पे बाय भी हो सकता है, इन भी हो सकता है। ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में सभी बताएंगे कि यहाँ पे क्या आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। अगर मैं इन प्रीपोजिशन की बात करता हूँ तो इन का जो प्रयोग है, इन प्रीपोजिशन का जो प्रयोग होगा या किसी स्थान के लिए, समय के लिए, या किसी स्थिति को व्यक्त करने के लिए जो है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इनका प्रयोग कहाँ हो सकता है? इसका ऑप्शन तो आप ऑप्शन में देंगे इन आएगा या बाय आएगा, सभी लोगों ने देना है। अच्छा, जैसे कोई व्यक्ति बोलेगा कि किसी स्थान के अंदर होने के लिए, जैसे कि मतलब आई एम इन द हाउस, कि मैं घर में हूँ, तो यहाँ पे हमेशा क्या आएगा? इन आएगा। जैसे कि कोई बोल रहा है दिस कार डैश इन द गैराज, तो बोलेगा कि कार गैराज में है, तो हमेशा क्या आएगा? इज इन आएगा हमेशा। जैसे कि कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो क्या बोलेगा? आई एम दिल्ली इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली, है ना। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी। तो यहाँ पे क्या आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छा, अगर आप भी एचपी टेट जून की प्रिपरेशन कर रहे हो, जीबीटी या नॉन मेडिकल या किसी भी स्ट्रीम की, तो आप इस नंबर पे हमसे हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं 7876145409। और सुबह ठीक बजे हमारी कल 6 बजे लाइव क्लास होगी। हमारी मैराथन क्लासेस हर दिन लाइव चल रही है, और आज हो सकता है कि 11 से 12 बजे के बीच में आपको एक वीडियो और देखने को मिले जिसका नाम होगा फाइनल टच वीडियो नंबर 2। वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है, तो उसका भी आप जरूर वेट करें। आज कम से कम इतना तो आप पढ़ ही ले, क्योंकि लास्ट डे है टीजीटी आर्ट्स वालों के लिए। मेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट ये रहने वाली मेरे जीके के सेक्शन। अच्छा, ही इज फॉन्ड डैश। जब भी आपको फॉन्ड दिखेगा, फॉन्ड का जो अर्थ होता है ना वो होता है शौकीन। जब भी आपको ये अर्थ दिखेगा ना फॉन्ड, तो उसके साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन आएगा। ही इज फॉन्ड ऑफ टी। तो याद रखना है, मतलब कि ऑफ जो आता है वो हमेशा फॉन्ड के साथ आता है। मान लो कि कल के लिए क्वेश्चन हो सकता है कि ही इज फॉन्ड डैश डॉग्स, मतलब कि वो कुत्तों का क्या है? शौकीन है। तो फॉन्ड आ रहा है तो ऑफ डॉग्स आएगा। जैसे कि हो सकता है कि वो पढ़ने का शौकीन है, शी इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग, तो हमेशा फॉन्ड के बाद क्या आएगा? ऑफ आएगा। इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि माई कॉलेज इज फर्दर देन, क्या बोल रहा है कि माई कॉलेज इज फर्दर देन डैश। तो माई कॉलेज इज फर्दर देन हर्स होगा, HERS हो जाएगा। देखिए जो ये कैसा प्रोनाउन है, तो ये है भाई पॉजेसिव प्रोनाउन। मतलब पॉजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं ना वो प्रोनाउन होते हैं जहाँ पर हम स्वामित्व को, अपनी बात दर्शाते हैं, उसका, हमारा, उनका, जिसका, मतलब कि हम अपनी बारे में बात करते हैं कि मेरा, तुम्हारा, उसका। मतलब कि यहाँ क्या 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 बोल रहा है? माई कॉलेज, माई की बात आ रही है, तो माई मतलब कि स्वामित्व की बात कर रहे हैं कि माई
कॉलेज इज फर्दर देन हर्स, ये बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए पॉजेसिव प्रोनाउन में आप क्या क्या लगा सकते हैं, जहाँ भी माई की बात आ रही है, अपनी बात आ रही है, उसकी बात आ रही है, मतलब हमारी, उसकी बिल्ली, या उसकी बिल्ली, हमारा विद्यालय, या उनका परिवार है, तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। ये कैसे प्रोनाउन है, मतलब कि हिंदी में इनको बोलते हैं अधिकारवाचक, मतलब कि अपनी बात करते हैं, अपना स्वामित्व दर्शा रहे हैं। माई कॉलेज आ गया ना, तो इसमें आपका हर भी हो सकता है, यूअर्स भी हो सकता है, हिज भी लग सकता है, आवर्स भी लग सकता है, और माइन भी लग सकता है। तो आपको याद रखना है कि जब भी आपको पॉजेसिव प्रोनाउन आएंगे तो आपको याद रखना है, एक तो यूअर्स ऑप्शन में हो सकता है, आपका हिज भी हो सकता है, आपका हर्स भी हो सकता है, आवर्स भी हो सकता है, और देयर भी कभी कभार लग जाता है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ही डैश सैड सो। देखिए ही डैश सैड सो का मतलब है, तो यहाँ पे हमेशा क्या आने वाला, ये है एक प्रकार का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे आएगा हिमसेल्फ। जहाँ भी आप निजवाद, मतलब कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं ऐसे होते हैं जहाँ पर हम खुद के बारे में, सिर्फ स्वयं के बारे में बात करते हैं। इससे पहले तो हम बात करें थे, हम किसी चीज़ को अपना बना रहे थे, स्वामित्व दर्शा रहे थे कि हाँ मेरी चीज़ है भाई ये, है ना। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ खुद के बारे में, स्वयं के बारे में बात करते हैं। मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति बोल सकता है कि आई विल डू दिस वर्क माई सेल्फ, मतलब कि हिमसेल्फ, माई सेल्फ यहाँ भी आ सकता है, या हो सकता है कि उसने खुद को शीशे में देखा, ही सॉ डैश इन द मिरर, मतलब कि किसको देखा, हिमसेल्फ को देखा। तो उसी प्रकार यहाँ पे बोल रहा है ही सेड, मतलब कि वह स्वयं डैश था, मतलब वह स्वयं उदास था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही सेड, वह स्वयं उदास था, तो यहाँ पे आ जाएगा ही डैश हिमसेल्फ, ही हिमसेल्फ सैड सो। इस बात को आपने याद रखना। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, आपको याद रखना है कि मतलब जहाँ पे हम खुद की बात करते हैं, तो इसमें हर सेल्फ आ सकता है, आपका हिमसेल्फ आ सकता है, और माई सेल्फ आ सकता है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। अगला क्वेश्चन है हु टॉट यू फ्रेंच। देखिए हु टॉट यू फ्रेंच का जो होगा, देखो यार यहाँ पे जो है यू का, यहाँ पे हु टॉट पहले वाला तो नहीं हो सकता, हु वर्म फ्रेंच आर टॉट यू, हु इज टीचिंग फ्रेंच टू यू, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, वाई होम वाज फ्रेंच टॉट। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे है कि दे मेड हिम ए किंग। देखिए दे मेड हिम ए किंग में जो यहाँ पे सही आंसर आएगा वो आएगा ही वॉज मेड ए किंग बाय देम। देखिए यहाँ पे बी आ जाएगा क्योंकि ए तो नहीं आ सकता। देखो दे का यहाँ पर जो है वो क्या बनाया इसने, देम बनाया है, लेकिन देम तो दो में है, लेकिन यहाँ पर एक गलती है सी वाले में, यहाँ पर ए नहीं है। तो ये हो जाएगा, ये सारे के सारे जो हम पढ़ रहे हैं वो चेंज द वॉइस है, ठीक है। तो ये जो है वो क्या है, द मेड हिम ए किंग, तो यहाँ पर ही वाज मेड ए किंग बाय देम, इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे द फेमाइन जेंडर ऑफ ड्यूक इज। तो ड्यूक का जो फेमाइन जेंडर है ना वो क्या हो सकता है, तो बिल्कुल सही है डचेस। तो इसका जो यहाँ पे होगा वो क्या हो जाएगा, ड्यूक का होगा डचेस होगा, इस बात को आपने याद रखना। तो अंग्रेजी में थोड़ा सा, क्योंकि जीके की मैं अक्सर वीडियोस डालता रहता हूँ, लेकिन बच्चे बोल रहे थे कि सर अंग्रेजी की वीडियो भी डाल दीजिए, तो एक छोटी सी वीडियो आप सभी लोगों की भारी डिमांड पे डाली गई है। और आज क्योंकि आप जानते हैं कि यूट्यूब पे 3.5 घंटे लाइव किया गया है, 3.5 घंटे से भी ज़्यादा, 3 घंटे 40 मिनट। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है कृपया अगर वो वीडियो जरूर देख ले। अगला क्वेश्चन है द एग्जेक्टिव ऑफ बोल इज। द एग्जेक्टिव ऑफ बोल इज, यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो द एग्जेक्टिव ऑफ बोल का जो एग्जेक्टिव होगा वो क्या होगा, तो वो होगा आपका, देखो वॉलसम भी हो सकता है, वोली भी हो सकता है, कंप्लीट भी हो सकता है। तो मुझे लग रहा है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही है, वोल का जो एडजेक्टिव है वो वॉलसम, वोली और कंप्लीट सब कुछ है। अगला क्वेश्चन है द पास्ट फॉर्म ऑफ स्पीड। देखिए स्पीड की पास्ट फॉर्म क्या हो सकती है, तो स्पीड की जो पास्ट फॉर्म है वो है आपकी कौन सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्पीड की फास्ट फॉर्म सर क्या हो सकती है, तो स्पीड की जो पास्ट फॉर्म यहाँ पे हो जाएगी वो स्पैट हो जाएगी, इस बात को आपने याद रखना है। देखो ऐसे रैंडम क्वेश्चन कल परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि आई डैश इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स। देखिए यहाँ पे फॉर का प्रयोग हो रहा है, तो देखो आई स्टडी इंग्लिश फॉर 5 ईयर, ये तो नहीं बैठ रहा है। आई एम स्टडिंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर, बच्चे इसको सोच के चलते हैं, नहीं ये भी नहीं होगा। आई स्टडिंग इंग्लिश फॉर, मतलब भाई पास्ट टेंस की, फ्यूचर टेंस की बात हो रही है कि मैं पहले से इंग्लिश पढ़ रही हूँ काफ़ी समय से। तो हैव बीन, आई हैव बीन इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ तो आप जो है इस टेंस का तो आप आंखों देख ही पता लगा सकते हो कि यहाँ पर जो है किसका प्रयोग हो रहा है। फ्यूचर तो नहीं हुआ है, यहाँ पे जो प्रयोग हो रहा है वो किसका प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे प्रयोग हो रहा है आपका शायद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। और यहाँ पे आई हैव बीन स्टडिंग, देखो आई एम स्टडिंग है तो नहीं है, फॉर 5 ईयर्स की बात हो रही है तो हैव बीन आएगा। तो आपने याद रखना आई एम स्टडिंग, स्टडिंग भी नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा, हैव बीन स्टडिंग आ जाएगा यहाँ पे। तो आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 5 ईयर्स। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, द अर्थ डैश अराउंड द सन। बचपन में भी हम ये क्वेश्चन पढ़ा करते थे कि द अर्थ डैश अराउंड द सन, तो द अर्थ डैश याद रखना है
मूव्स अराउंड द सन। तो ये सही हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, ये शायद आपको ढंग से समझ नहीं आया होगा। इसका मतलब है कि मैं 5 वर्षों से पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या है, मतलब कि निरंतर वो पढ़ रहा है, तो वो दर्शाता है मतलब कि वो क्रिया अभी भी चल रही है। तो यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, हैव का प्रयोग होगा, हैव बीन आएगा। अगला यहाँ पे जो वर्ड है कि आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था आपको किसका, ग्रेवेंसेस। तो ग्रेवेंसेस जो यहाँ पे सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, GRIEVANCES। तो ये ऑप्शन सी वाला ग्रेवेंसेस, ये पहले भी जो है टेट परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो बिल्कुल भी गलती आप यहाँ पे नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है एबियंस। एबियंस होता है अनदेखी करना, मतलब कि अनदेखी करना। एबियंस कौन सा सही हो जाएगा, तो ये यहाँ पे ABEYANC, और ये पहले भी पूछा गया है, ABEYANCE। तो ये देखिए यहाँ पे सिर्फ ई था, इतना आपको पकड़ना था एबियंस का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एस्ट्रोनॉट तो बहुत बार पूछा जा चुका है, एस्ट्रोनॉट होगा सही आपका, ASTRONAUT। तो ये भी आपको याद रखना है कि एस्ट्रोनॉट कौन सा सही हो जाएगा, तो एस्ट्रोनॉट ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब लगाना है आपको मॉडल वर्ब का पता। तो मॉडल वर्ब का पता कैसे लगाएंगे, आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर। तो आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर का जो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे जब भी हम जो है वो यहाँ पे किसका प्रयोग कर रहे हैं, हम कहीं से जा रहे हैं, मुख्य रूप से जैसे कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मैं खिड़की खोल सकता हूँ, आज बारिश हो सकती है, मतलब कि जहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पर जो है पॉसिबिलिटी की बात है, आप जो है वो संभावना की बात हो रही है, योग्यता की बात हो रही है, वहाँ पे हमेशा क्या आएगा, एबिलिटी की बात होती है, वहाँ पे हमेशा कैन आएगा। जैसे कि मैंने एक शब्द यहाँ पे बोला कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो आई डैश स्पीक इंग्लिश, आई कैन आएगा, मतलब कि क्या है, मेरी योग्यता है। जैसे कि मैं खिड़की खोल सकता हूँ, तो यहाँ पर क्या है कि मतलब आप ऐसा भी है कि ऐसा भी हो सकता है कि कैन आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल सकता हूँ, किससे आप पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, कैन आएगा। तो ये चीज़ें जहाँ पे आप अनुमति किस चीज़ की मांग रहे हैं, योग्यता की बात करें या संभावना की बात करें, उस मॉडल वर्ब में हमेशा कैन आने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आई फेल्ट डैश रेन। आई फेल्ट डैश रेन का जो यहाँ पे हो जाएगा कि जो है वो क्या हो रहा है कि जो वर्षा है वो क्या हो रही है, जहाँ पे संभावना है कि मतलब आज बारिश हो सकती है, ये इसका मतलब ये है। तो आई फेल्ट हमेशा जहाँ संभावना की बात आएगी वहाँ पे कौन सी मॉडल वर्ब आएगी, तो वहाँ आएगी माइट मॉडल वर्ब। माइट का मतलब जहाँ संभावना हो या किसी चीज़ का अनुमान लगाए जाए कि हाँ यार हो सकता है कि मान लो कि हम ही माइट बी बिजी, कि वह व्यस्त भी हो सकता है, तो मतलब ऐसे आपको पकड़ना है। तो जहाँ भी अनुमान की बात हम करें, संभावना की बात करें, वहाँ पे हमेशा क्या आएगा, माइट आएगा। तो आई फेल्ट इट माइट डैश रेन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला भी इंपॉर्टेंट है कि ए डैश ऑफ कैटल इज पासिंग। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, तो ए डैश कैटल ऑफ इज पासिंग जो यहाँ पे आने वाला है, तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा हर्ड। तो यहाँ पे हमको कॉलेक्टिव नाउन्स के बारे में बताना है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ए हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग। तो हर्ड हमेशा वहाँ पे आएगा जहाँ पर मवेशियों या जानवरों के एक समूह के दर्शाने की बात की जा रही है, वहाँ पे हमेशा क्या आएगा, हर्ड आएगा। जैसे कि यहाँ पे बोला जा सकता है कि गाय का झुंड चरागाह में चल रहा है, ए हर्ड ऑफ काउज वाज ग्रेजिंग इन द पास्चर। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हिरणों का जो झुंड है वो सड़क पार कर गया, ए हर्ड ऑफ डियर क्रॉस्ड द रोड। तो मतलब जहाँ भी आपकी समूह की बात हो रही है, किसकी, मवेशी जो जानवर होते हैं उनके समूह के दर्शाने की बात हो रही है, वहाँ हमेशा जो है क्या आएगा, कौन सा नाउन आएगा, हार्ड कलेक्टिव नाउन आएगा। अगला क्वेश्चन है ए डैश ऑफ पीपल। तो ए डैश ऑफ पीपल के लिए जो यहाँ पे सही जो शब्द आएगा वो होगा ए क्राउड, ए क्राउड ऑफ पीपल। तो यहाँ पे हमेशा जैसे कि आप बहुत सारे बात हो रही है, तो यहाँ पे टीम हो सकता है, कलेक्टिव नाम जो समूहवाचक जो संज्ञा होती है, वहाँ फैमिली हो सकती है, आपकी बंच हो सकता है, टीम हो सकती है, क्राउड हो सकता है। तो यहाँ पे फ्लीट भी नहीं होगा, आर्मी भी नहीं हो सकता, एन आर्मी, हार्ड भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्राउड ऑफ ए पीपल। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है द प्लूरल ऑफ शिप इज। तो प्लूरल ऑफ शिप, शिप का जो प्लूरल हो सकता है वो शिप ही होगा भाई, ये तो बहुत आसान है, बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है द प्लूरल ऑफ एनालिसिस। भाई एनालिसिस क्या होता है, पहले तो आपको एनालिसिस होता है विश्लेषण, तो विश्लेषण इसका जो प्लूरल होगा वो क्या होगा, तो इसका प्लूरल होगा एनालिसिस। ये भी आपको याद रखना, एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एडवर्ब फ्रॉम थ्रेटनिंग। तो थ्रेटनिंग का जो यहाँ पे थ्रेटनिंग का जो यहाँ पे एडवर्ब है वो क्या हो जाएगा, तो थ्रेटनिंग का हो जाएगा थ्रेटनिंगली। तो ये भी आपको याद रखना, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो कोशिश की गई थी कि कोशिश की जाए यहाँ पर कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके बीच लाई जाएँ।
तो अंग्रेजी के लिए कोशिश की गई थी। तो एडवर्ब फ्रॉम द इंडिगेंट, तो इंडिगेंट का आपको तो इंडिगेंट का आपको जो एडवर्ब बताना है, तो इसका एडवर्ब जो सही होना था वो था 55 का ए, इंडिगेंटली। तो इंडिगेंटली जो है वो सही हो जाना था इंडिगेंट का एडवर्ब। अगला क्वेश्चन है कि कॉपर इज डैश यूजफुल मैटर। देखिए कॉपर इज ए डैशफुल यूजफुल, तो देखो ये था आपका शायद आर्टिकल था ये, तो यहाँ पर क्या आना था यूजफुल। जहाँ भी आपकी आवाज़ आएगी व्यंजन की वहाँ पे आएगा हमेशा ए, और जहाँ भी आवाज़ आएगी किसकी, स्वर की, ये समझना है स्वर होता है अ से अंग तक, आपका याद रखना है, वहाँ पे हमेशा एन आएगा। तो यू यूजफुल, यो क्या है, यो एक व्यंजन है, तो यहाँ पे हमेशा ए आना था। ठीक है, अम्ब्रेला होता अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में आ रहा है अम्ब्रेला बोलने में, तो वो अम्ब्रेला में हमेशा एन अम्ब्रेला आता है, हमेशा आपको याद रखना है। ठीक है, तो कॉपर इज ए यूजफुल मेटल, ए यहाँ पे आ जाना है, इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि लुक डैश यू लिप। देखिए लुक डैश यू लिप का जो यहाँ पे सही हो सकता है वो क्या हो सकता है, तो लुक डैश यू, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, यहाँ पे आफ्टर आएगा या फिर बिफोर आएगा, सब लोग यहाँ पे बताएंगे। लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पर हो सकता है कि लुक डैश यू लिप, या लुक यहाँ पे क्या हो सकता है, सही जो हमारा हो सकता है लुक बिफोर यू लिप, बिफोर हो सकता है। ऑप्शन सी मुझे यहाँ से सही लग रहा है, लेकिन आफ्टर भी यहाँ पे डाउटफुल है। तो अंग्रेजी थोड़ा सा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मेरी अंग्रेजी उतनी सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ऑफिशियल आंसर की के तहत इसको ज़रूर आपके सामने लाया कि थोड़ा बहुत जितना मुझे पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि समय आज मेरे पास बिल्कुल नहीं था। पहले एक वीडियो मैंने आपके बीच जो डाली थी वो डाली थी आपकी 3-3.5 घंटे की लाइव की थी, सुबह 1 घंटे की डाली थी, और आज रात को 11 बजे तक एक वीडियो और डालने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है द करेक्ट फेमिनाइन जेंडर ऑफ बैचलर इज। तो करेक्ट फेमिनाइन जेंडर ऑफ बैचलर का जो करेक्ट फेमिनाइन जो जेंडर है वो क्या हो सकता है, तो ये जो सही हो सकता है यहाँ पे वो होगा आपका बैचलरेट। तो ये बैचलरेट यहाँ पे करेक्ट फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा। 58 का डी मुझे सही लग रहा है। अगला क्वेश्चन है ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। ही सेड का आ सकता है यहाँ पे, देखो मेरे को लग रहा है सेड का आस्क्ड बनेगा, तो आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, तो ये बिल्कुल सही लग रहा है। ही सेड टू मी व्हाट आई वाज डूइंग। और आज का कुछ लास्ट है यहाँ पर, लास्ट जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि ही शाउटेड लेट मी गो। तो ही शाउटेड टू डैम लेट हिम टू गो, नहीं ये तो नहीं हो सकता यार, ये हो सकता है ही शाउटेड एट डेम टू लेट हिम टू गो, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो भी अच्छी लगी है इंग्लिश की, वैसे मैं बनाता नहीं हूँ लेकिन आज बनाई है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा हर हर महादेव। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय